हे एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लाइफ में एक अच्छे कॉलेज से अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज आप उन लोगों से पीछिए नहीं, पूछिए। पूछिए कि वो लोग किस कॉलेज से पढ़े हैं। आगे जब भी आप किसी भी लेवल में प्रोग्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं। जब आप बताते हैं कि आप इस कॉलेज से पढ़े हैं तो वहाँ पे आपका इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये रियलिटी है एकदम। पहले मैं भी इस बात पे बिलीव नहीं करता था। पहले मैं भी बिलीव करता था कि नॉलेज बड़ी चीज़ होती है, मुझे अगर ज़्यादा ज्ञान है तो मैं जो है ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं पार्शियलिटी आपको दुनिया में देखने को मिलेगी, ठीक है? पार्शियलिटी होगी आपके साथ और आपके साथ ये चीज़ें होंगी। अगर आप किसी ऐरे-गैरे कॉलेज से आते हैं, तो आपको थोड़ा-सा कम प्रायोरिटी दी जाएगी उन कॉलेजेस के कंपैरिज़न में जो अच्छे खासे कॉलेज हैं। भले उनमें पढ़ाई होती हो ना होती हो, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल ज्ञान की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वो बात करूँगा जो एकदम 100% सच्चाई है, रियलिटी है दुनिया की, ठीक है? तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको फ़ेस करने को मिलती हैं जब आप अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े होते हैं। तो जब आप अच्छे कॉलेज की बात करते हैं, तो अच्छे कॉलेज में कौन आता है? अच्छे कॉलेज में आते हैं आईआईटीज़, बिट्स पिलानीज़, एनआईटी, राइट? बिट्स पिलानी, आईआईटी, एनआईटी ये सब अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं ये सब, राइट? और टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए आपको टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आईआईटी, नीट, जेईई, राइट? ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आईआईटी की जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो होता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है उसको क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें अच्छे नंबर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि स्कोरिंग का मतलब अच्छे नंबर लाना। तो अच्छे नंबर कैसे आप ला सकते हैं? अच्छे नंबर इस तरीके से आप ला सकते हैं जब आप बहुत पहले से ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5वीं क्लास से ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं कराना है आपको। 10th क्लास से आप शुरू कर सकते हैं अपनी आईआईटी की तैयारी, राइट? और मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को फोकस करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया है और केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो, राइट? बहुत ही ज़्यादा बिलीव में 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ओके, जिन लोगों ने आईआईटी में टॉप किया है, आईआईटी जेई हो, आईआईटी मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, उनसे आप पूछिए कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको वो लोग केमिस्ट्री ही बताएंगे। तो केमिस्ट्री इतना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है बस, बाकी आप लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है, जनरल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। आराम से आप इसको टैकल कर लेते हैं इस सब्जेक्ट को, राइट? मैंने खुद आईआईटी जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर किया है खाली केमिस्ट्री में ही। सोच के देखिए कितना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जो गलती मैंने करी थी वो गलती मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करें, ठीक है? तो गलती मैंने क्या करी थी, मैंने स्टार्टिंग से ही 9-10 से कभी नहीं सोचा था कि मैं आईआईटी में जाऊँगा, ठीक है? वो तो जाके 11th में के लास्ट में एकदम जाके पता चला कि हाँ, आईआईटी नाम की कोई चीज़ होती है, राइट? तो बहुत सारा पैसा कोचिंग में वेस्ट हुआ, है ना? फाउंडेशन मेरी अच्छी थी नहीं, फाउंडेशन अच्छी नहीं थी तो मतलब तैयारी तो कर लिए, अच्छा खासा क्रैक भी किए, राइट? लेकिन वही एक रिग्रेट रह जाता है कि अगर 10th क्लास से मैंने तैयारी करी होती तो शायद मेरा बहुत और अच्छा नंबर आ सकता था। ऑलराइट? सो मैं आपको वो तरीका बताऊँगा, मैं आपको वो बुक बताऊँगा जो आपके सामने स्क्रीन पे भी है। इसको बोलते हैं आईआईटी फाउंडेशन, आपसे क्या छुपाना, राइट? ये बुक की खासियत क्या है? ये पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है। पियर्सन ने मुझे इस बात का पैसा नहीं दिया है इस बुक को प्रमोट करने के लिए, लेकिन बहुत ही शानदार बुक है ये। 2026 आईआईटी फाउंडेशन केमिस्ट्री आप डालेंगे क्लास 10th तो आपको ये बुक मिल जाएगी। इस बुक को क्लास 10 से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? जब आप अच्छे कॉलेज में पढ़ के जाएँगे, अच्छे आईआईटी से आप पढ़ के निकलेंगे तो आपकी एक वैल्यू होगी। एक ह्यूमन वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। ह्यूमन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आपकी एजुकेशनल वैल्यू अगर बढ़ती है, एजुकेशनल वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब आप जो है थोड़ा-सा अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, राइट? तो अगर आप मान लीजिए आईआईटी दिल्ली से पढ़ के आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाएँ या बेरोज़गार रह जाएँ या मतलब कुछ भी आपको लॉस हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लाइफ़ में असफल हो जाएँ, अनसक्सेसफुल रह जाएँ लाइफ़ में, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप आईआईटी से पढ़ के आते हैं, राइट? सो हर बंदे का सपना होता है या हर बंदी का सपना होता है, ठीक है? हर लड़का, हर लड़की का सपना होता है कि वो आईआईटी से पढ़ के आए, राइट? सो ये बुक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराएगी आईआईटी केमिस्ट्री के लिए, ओके? जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों में ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन होता है? केमिस्ट्री। तो ये बुक आप खरीद लीजिए। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑनलाइन असेसमेंट इसमें आपको मिल जाएँगे एंड वीडियो सॉल्यूशंस इसमें आपको मिलेंगे। 9 टेस्ट, पियर्सन, माई इनसाइट एंड ई लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी। ये 14th एडिशन है, नई बुक खरीदिएगा एकदम, राइट?
और ये किताब बहुत ही कम दाम पे आपको मिल जाएगी, 410 रुपये में पेपर बैग मिल जाएगा। किंडल एडिशन मत खरीदिएगा, किंडल एडिशन से जो है एक नुकसान होता है, मैं आपको बताऊं, किंडल में आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत फोकस हमारा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हाथ में मोबाइल होता है या लैपटॉप या टैबलेट होता है, तो आप वहाँ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पेपर बैग ही खरीदिएगा। पेपर बैग में आपको दिख रहा होगा 410 रुपये की ये किताब है, बहुत ही आराम से आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 10th क्लास में जैसे ही आप पहुंचे। वैसे ही अपने बच्चे को, अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है, तो उसको ये बुक दिला देनी चाहिए। ओके। एंड अगर कोई जिसका सपना है आईआईटी में जाना, तो वो उसको ये बुक खरीदनी चाहिए। ओके। और इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत ही शानदार किताब है, मैं हर बंदे को रिकमेंड करूंगा। राइट। इसी तरह मैं बहुत ही बेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स लाता रहूंगा आपके सामने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ऑलराइट, दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप बुक का लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। दिस इज फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, सुमित शर्मा। एंड मेरे चैनल का नाम आप सबको पता है, दी एग्जाम हैकर, जहाँ पे मैं एग्जाम्स को हैक करता हूँ। मजाक कर रहा था। एग्जाम्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में स्कोर करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।